स्टेसी। हाय। हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ। वो यहाँ नहीं है, दूसरे फ्लोर पर चेक करो। यस सर। कोई प्रॉब्लम है क्या? कौन है वो? कल रात जीनोमिक्स लैब में एक एक्सीडेंट हुआ था और ये लोग उसे छुपा रहे। मैंने सब पता लगा लिया है। टाइम स्क्वायर में वो जो शख्स था मैक्स, मैं उससे मिली थी। वो बिल्डिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था और वो स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन था। बहुत ही सनकी किस्म का था। मुझे तो उसका प्यार कहीं भी नजर नहीं आया, बल्कि ऐसा लगा कि वो मुझे बिजली के झटके से मार देगा। असल में तुम्हें प्यार करना कुछ ऐसा ही है। मैं उसे कंप्यूटर और सारी फाइलों में खोज रही थी। उसे इरेज कर दिया गया है, पूरी तरह से इरेज। या उसको आपका काम है? तुम यहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ क्यों आए थे? हैरी, ऑसबॉर्न? वो मर रहा है। क्या मतलब है? वो मर रहा है और उसे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक चीज़ है जो उसे बचा सकती है, और वो है मेरा खून, स्पाइडरमैन का खून। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, अगर मैंने उसे खून दिया तो वो मर या सकता उससे है। भी बुरा हो सकता है। हाँ, ये मेंटेनेंस वालों का कमरा है ना? गवेन, इससे ज़्यादा घिसी पिटी छिपने की जगह तुम और सोच भी नहीं सकती थी ना? बहुत I'm मज़ा आ रहा है ना यहाँ sorry. पर, है ना? हमें तो छिपने के लिए टिम्बकटू या फिर सुनो, झुमरी तलैया सुनो जाना मेरी चाहिए बात। था। तुमने कहा था कि तुम इंग्लैंड जाने वाली हो, और तुमने मुझे किस किया? हाँ, आई एम सॉरी, बस गलती हो गई मुझसे। और तुम्हें कैसा लगा? लगा जैसे तुम जल्दी में थे। ठीक है, अगली बार ध्यान रखूंगा। अब प्लान सुनो, तुम लिफ्ट से नीचे जाओ, मैं उनका ध्यान बढ़ाता हूँ। ओके। ये क्या किया? सो सॉरी, आपका सूट खराब हो गया। जानबूझकर नहीं। आई एम सॉरी। एक काम कीजिए, ये सीट उतारिए, मैं इसे क्लीन करके लेकर आता हूँ। मैं खुद। एक मिनट, आपका सूट। सुनिए मेरी बात। नहीं, मैं हूँ ना। चलिए, कोई बात नहीं, ऐसी गलतियाँ तो होती रहती है। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। तुम्हारा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं हूं डॉक्टर काफ्का और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ बेशक डॉक्टर, इसीलिए आप मिलिट्री ग्रेड के बायोस्टिम इलेक्ट्रोड्स तैयार कर रहे हैं, हाई इंटेंसिटी कैपेसिटर्स, जैसे ऑस्कॉप में बनाते हैं। ये सब क्योंकि आप मेरी मदद करना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा। मैं तुम्हारी जांच करने और ये समझने आया हूं कि तुम क्या हो, क्यों हो तुम, और मैं ये जानकर ही रहूंगा। हमेशा की तरह। आप जानते हैं ना कि आपने मुझे एक ऐसी जगह बंद किया है जो बिजली पर चलती है। जानकार हो। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, अपनी रगों में महसूस कर सकता हूँ। जो भी कर लो डॉक्टर, तुम इसे रोक नहीं सकते, क्योंकि ये कुदरत की शक्ति है, मेरी तरह। सही कहा। देखना चाहते हो मुझमें कितनी शक्ति है? हाँ। मैं भी देखना चाहता हूँ। और बल्कि मैं मर रहा हूँ ये जानने के लिए डॉक्टर। इसलिए बेहतर होगा कि इस बार तुम मुझे पूरी तरह मार डालो, क्योंकि अगर नहीं मारा
तो मैं इस शहर की रोशनी छीन लूंगा। तब जाकर लोग जानेंगे कि मेरी इस निराशा भरी दुनिया में रहना कैसा लगता है। एक ऐसी दुनिया जहां अंधेरा है, एक ऐसी दुनिया जहां कोई परवाह नहीं करता, एक ऐसी दुनिया जहां स्पाइडरमैन नहीं बचता और सभी जान जाएंगे कि असल में कौन हूं मैं। और कौन हो तुम जानते नहीं, मैं हूं इलेक्ट्रो। चेतावनी, विद्युत संयम क्षमता की सीमा पार हो गई है। तुरंत लॉकडाउन प्रक्रिया शुरू करें। क्या बात है इलेक्ट्रो? लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू। टेस्ट। मेरा नाम रिचर्ड पाकर है। भले ही लोग मुझ पर झूठे इल्जाम लगाएं, पर मैं चाहूंगा कि दुनिया मेरा सच जाने। ऑस्कॉप पहले से ही जेनेटिक रिसर्च में आगे था। जब नॉर्मन ऑसबॉर्न ने मेरी रिसर्च को और आगे बढ़ाने के लिए एक विदेशी सैनिक संस्था से सौदा किया, तब मुझे पता चला कि वो इसे किस लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। हथियार, जैविक हथियारों के लिए। तो मैंने मना कर दिया और अब मुझे रास्ते से हटाने के लिए नॉर्मन ऑसबॉर्न ने मेरे खिलाफ गलत सबूत पेश किए ताकि वो मेरी रिसर्च पर कंट्रोल कर सके। कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ, गेट खोल दीजिए प्लीज। मैं हैरी ऑसबॉर्न। वहाँ आइसोलेशन विंग में एक पेशेंट है जिससे मैं मिलना चाहता हूँ। जो, ये है मिस्टर ऑसबॉर्न, ऑस्कॉप से। सॉरी सर, येलो बैच के बिना कोई आगे नहीं जा सकता। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ और है जो नॉर्मन नहीं जानता। जो इंसानी डीएनए मैंने मकड़ियों में डाला था, वो मेरा अपना डीएनए था। इसका मतलब कि मेरे बिना, मेरे खून के बिना ऑस्कॉप कभी मेरे एक्सपेरिमेंट्स दोहरा नहीं सकता, ना ही उन्हें जारी रख सकता है। फेज 2 की टेस्टिंग शुरू होने तक इलेक्ट्रो को 400 मिलीग्राम सोडियम और थियोपेंटल फिनोबार्बिटल में डोप करें। मैंने कंप्यूटर आर्काइव से जितना हो सके डेटा मिटा दिया है, पर मेरे पास सभी मकड़ियों को मारने का वक्त नहीं था। तो एक साइंटिस्ट के तौर पर अब साफ जाहिर है कि मुझे क्या चुनना है। मुझे गायब होना पड़ेगा, यहाँ से जितना हो सके दूर चले जाना होगा। पर एक पिता होने के नाते मैं शायद अपने बेटे को फिर कभी ना देख पाऊं। और मेरे बेटे पीटर से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं, इस दुनिया में कुछ भी नहीं। पर मेरी जिम्मेदारी है कि दुनिया को उससे बचाऊं जिसे मैंने बनाया है, और मेरे बेटे को ऑसबॉर्न से बचाऊं। मैं जानता हूं जो मैंने किया उसकी वजह से लोग मुझे धुतकारेंगे, और शायद वो सही हूं। मुझे लगता था कि मेरे पास और वक्त है। आई एम सॉरी।